सिर्फ 1 मिनट मिलेगा सबको, जो भी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन लिखने का और अटेम्प्ट करने का, सिर्फ 1 मिनट। क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में उतार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे आपके असाइनमेंट या एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना और काम करते चलो, ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखिए जल्दी और चलो करते हैं यार। ये जीपी है, ए दिया हुआ है 729। ओहो ये काले पे हो रखा है, ये वाइट कर देते हैं यार। ए दिया हुआ है 729, सेवेंथ टर्म यानी कि A7 हो गया AR⁴ दैट इज 64 एंड आई हैव टू फाइंड S7 का मतलब क्या हो जाएगा, A1 - R⁴ अपॉन 1 - करेक्ट। यानी कि मेरे को ए दिया हुआ है, मेरे को निकालना क्या है इस पूरे क्वेश्चन में, आर, बात खत्म। तो R729 है, सॉरी A729 है, यहाँ पे डाल दो 729 इंटू R⁴ इज इक्वल टू 64। R की पावर 6 कितना आएगी, 2 की पावर 6 है ये, और 729 इज 3 की पावर 6, 9, हाँ ठीक है 3 की पावर 6, तो मेरा 2/3 की पावर 6, तो बेसिकली R मेरा आ गया 2/3 होल पावर 6। यहाँ पे डाल दो S7 विल बी 729 1 - 2/3, एक गलती हो गई, एनीवन, यस सर, 6 हट जाएगा ना यहाँ से यार, तो ये बन जाएगा 2/3 की पावर 7 अपॉन 1 - 2/3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं भाई, जिसका ये डाउट था हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इधर देखिएगा, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीरीज ऑफ द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस फॉर्म्स द जीपीए, फाइंड द कॉमन रेशियो। क्या रहा है ये, पहली ये ए है, ए आर, मैं पहले वाला सीक्वेंस लिख रहा हूँ AR², सब अपने फोन्स को साइलेंट पे रख के आया करो, AR⁴ ये पहले वाला सीक्वेंस ये है भाई। दूसरे वाला सीक्वेंस क्या है, कैपिटल A कैपिटल R वाला, दोनों को प्रोडक्ट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, मतलब पहले वाली के साथ, दूसरे वाली के साथ, फिर ये AR² AR³ ऐसे ही AR⁴ क्या ये जीपीए है, ये बताना है। ये क्या हो गया इसकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये nth टर्म। जो हमारे पास सीक्वेंस आया है दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को पहली दूसरी को मल्टीप्लाई करके उसका पहला दूसरा तीसरा चौथा और nth टर्म मैंने लिख दिया। जीपी के लिए क्या होता है, A2/A1, A2/A1 कितना होगा भाई यहाँ पे, AR/AA, A से A क्या बना RR। A3/A2 कितना बनेगा दर्शील, ये बनेगा A से A गया, R से R गया, A से A गया, R से R गया, क्या बना, फॉलो हो रहा है भाई, कॉमन रेशियो सेम ही आ रहा है, स्मॉल r कैपिटल R, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हैंस इट्स अ जीपी, ठीक है भाई। दिव्यांश जीपी बन गई, तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है भाई इसका, RR, क्लियर, और क्या करना है, खत्म। ये हो गया AR² AR³, क्योंकि ये जीपी में है भाई, ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ डालो A² + B² इज A² R² + C² इज A² R⁴ B² इज A² R² प्लस A² R⁴ प्लस A² R⁴, यही बनेगा, हाँ कि ना। यहाँ से A² कॉमन आ रहा है, 1 + R² प्लस R⁴ कैसे हो गया यार, यहाँ पे 4 आना चाहिए ना, 4 है भाई ये, R⁴। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, A² R², क्या बना 1 + R² प्लस R⁴, कोई प्रॉब्लम,
ये दोनों चीज़ें सेम है भाई, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का क्या हो गया भैया, ये होल स्क्वायर हो गया भैया ये। और यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बचा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? अब इस चीज़ को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, स्क्वायर 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 बाहर, ए आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, क्या ये लिख सकता हूँ इसको मैं? किसी को इस प्रॉपर्टी में डाउट है तो बताओ। पक्का ना भाई, मल्टीप्लिकेशन में पावर स्प्लिट होके लग जाती है सब में। अब इसको अंदर ले जाओ, ए आर प्लस ए आर आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बेसिकली स्क्वायर प्रूफ करना, तो स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट का ब्रैकेट, क्या ये ए और ये बी है, ये ए बी आ गया। अब बी सी, ये बी और ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? देख लो भाई, ए आर स्क्वायर प्लस सी डी चाहिए। सी डी दिख रहा है तुमको? ये नहीं दिख रहा? चलो अब देखना, अब दिखेगा। इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, आर टू द पावर 5 है ना बेटा, ये स्क्वायर 3 और ए स्क्वायर है तो ए। अब देखिए सी डी का होल स्क्वायर, हैंस शोड। LHS से RHS बना दिया ना, शो कर दिया भाई मैंने। क्लियर है? हम वो वाला लेके उसमें वाली छोड़ना, करवाता हूँ। ये करवाने के बाद बताओ, इसको ढंग से समझना। ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर सच दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, शो दैट ए बी सी डी आर इन जी पी। चलो इसको ओपन करना ज़रा, क्या बनेगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, ओके, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab पी। मैं इसकी फर्स्ट टर्म साथ में लिख रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म क्या बनेगी, बी स्क्वायर पी माइनस 2bc पी प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या बनेगा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर, ओहो यहाँ पी स्क्वायर आएगा यार, हाँ, सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2c पी डी प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। इधर देख ले, लिख मत अभी। इतना क्लियर है भाई? ये किसका होल स्क्वायर है? ये किसका है? ये किसका है? दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ IIT JEE मेंस क्वेश्चन। यस, परफेक्ट एग्जाम्पल। ये ना कर सकते हैं ये, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। किन्हीं भी 3 स्क्वायर्स का सम 0 से कम, या कोई भी 2 स्क्वायर या किसी भी स्क्वायर, एक की भी बात करते हैं, स्क्वायर कभी भी 0 से कम, 0 से कम नहीं हो सकता, पर क्या हो सकता है, इक्वल। इक्वल भी कब होगा, जब अंदर वाली चीज क्या होगी, 0। तो इसका मतलब क्या है, ए पी माइनस बी, बी पी माइनस सी एंड सी पी माइनस डी भी क्या होगा, समझ आई बात? तो यहाँ से ए बाई बी क्या आया, पी, बी बाई सी क्या आया, पी, एंड यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। कुछ लोग ये सोच रहे हैं ये कैसे हो रहा है उल्टा लिख दिया ना मैंने। बताना क्या आएगा, ए बाई बी इज इक्वल्स टू 1 बाई पी, बी बाई सी इज इक्वल्स टू 1 बाई पी एंड सी बाई डी इज इक्वल्स टू, ये मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारे लिए, सी पी इज इक्वल्स टू डी, सी बाई डी 1 बाई पी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 1 बाई पी के बराबर है सब। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी इज इक्वल्स टू सी बाई डी। तो हैंस ए बी सी डी आर इन
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का सोच लो। इसमें कंसेप्ट क्या था भाई, स्क्वायर्स का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बट ज़ीरो हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना देके, ये क्वेश्चन ऐसे ना आके ऐसे आ जाए कि लेट सपोज मैं यहीं पे बता देता हूँ, ए पी माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, लेस देन नहीं है तो भी सेम ही चीज़ है। स्क्वायर का सम जीरो तभी होगा जब अंदर वाली सब चीज़ों का सम ज़ीरो होगा। बात समझ आई सबको? करिए। कोई 3 नंबर है ए आर स्क्वायर, ये जीपी में है भाई। ठीक है भाई, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, तो प्लस कर देते हैं, ये प्लस किस में आ गए? 56 आ गया, 56। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56, ये 1 आ गया। If we subtract 1, 7 from these numbers in that order, a minus 1, AR minus 7, AR square minus 21, ये AP है। AP है तो obviously this minus this equal to this minus this, या फिर twice of this equal to this plus this, यही तो होती है AP। ये नहीं पता? अगर A B C AP में है तो 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C होता है, ये पता है? तो बस ये B का काम करेगा, तो ट्वाइस ऑफ AR माइनस 7 इज इक्वल्स टू A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21, ये बनेगा भाई। A प्लस AR स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल्स टू 2AR माइनस 14। ए वालों को एक तरफ फेंको, 2AR माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -6 टू -8। ठीक है, माइनस का प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, एक कॉमन ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R इज इक्वल्स टू 8, ये बना भाई। AR मतलब उसे सॉल्व ना करके a कॉमन ना लेके AR स्क्वायर की वैल्यू 56 माइनस a माइनस AR लेके देखो हो जाएगा। वैसे ही किया 56 माइनस ए माइनस ए आर, हाँ AR स्क्वायर की जगह डाल दो। और उससे फ़ायदा क्या होगा, हमें ए मिल जाएगा क्या डायरेक्टली? हाँ a 16/r है मतलब सॉल्व करने के बाद, तो उसको फिर से तो दोबारा सब्स्टिट्यूट करवाएगी, तो वो तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि सब्स्टिट्यूट यहाँ पे भी करना पड़ रहा है। एक वो है, एक ही है। कोई मेरे को कुछ हिंट दे सकता है? सर वो स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ये, a इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर का कोई फ़ायदा मिलेगा क्या? a 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 दिया हुआ है। ठीक है यार, एक काम करते हैं आयुष यार, इसको ना स्क्वायर में नहीं करते, मेरे को लग रहा है कि स्क्वायर के बिना ज़्यादा इजी रहेगा। मन तो मेरा भी स्क्वायर करके कुछ करने का था, पर हम एक काम करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा भाई? a 1 प्लस आर स्क्वायर, ये 56 है, ये 8 बनेगा, a 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, ये बनेगा। ओके बस r आ गया, a से a गया, 8 कितना आएगा? 7, ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7r स्क्वायर माइनस 14r। यहाँ से r निकाल लेंगे, r आ जाएगा तो r को यहाँ डाला, a आ जाएगा, आ गए नंबर्स। दो वैल्यूज आएंगी पर वो 2 4 8 8 4 2 ऐसे टाइप बन जाएंगे ना, 1 2 3 3 2 1 टाइप्स हो जाएगा। अब तो कैलकुलेशन है आगे, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी और कर देता हूँ। ये बन जाएगा 6r स्क्वायर, ये इधर जाएगा, 7 माइनस 1 इज 6 और माइनस तो माइनस 15r। r की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है बताएगा कोई? 2 और 1/2 आ रही है। r को 2 और 1/2 डाल के a की वैल्यू बताना ज़रा, 2 पे a की वैल्यू क्या आ रही है?
और 1/2 पे 32 32। तो आप ये नंबर्स लेंगे 3, ए आर स्क्वायर, फिर दूसरी ए पी जी पी होगी ए आर स्क्वायर। ठीक है, ओके है अनाया, आरव, नमन, करे दिव्याज। जी पी कंसिडर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन टर्म्स है तो भाई A1 A2 A3 an +1 A2n -1 A2n, ये 2n टर्म्स है यहाँ की। ठीक है, अभी कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी कि A1 + A2 + A3 + A2n, इन सब का सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। कौन सी है टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस? A1 A3 A5। लास्ट टर्म सब चुप रहेंगे। नमन, लास्ट टर्म क्या आएगी? आरव, करेक्ट, A2n -1। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना हमने। ये क्या बनेगा? अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये जो जीपी है इसका फर्स्ट टर्म क्या लेट करें? ए, दूसरी ले लेते ए आर स्क्वायर, ऐसे चलते 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 ये क्या आएगा? ए आर की पावर, गलत, 2n -1। अरे एन टर्म में r -1 होता है, n -1 होता है तो 2n -1। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो क्या है? r, टोटल टर्म्स क्या है? 2n, तो सम क्या बनेगा? a 1 - r की पावर 2n अपॉन 1 - r। ये क्या बनेगा? 5 टाइम्स a 1 - A3/a कितना है? r स्क्वायर की पावर कितना बनेगा? कितने टर्म्स है ये? n टर्म्स नहीं होनी चाहिए भाई, टोटल टर्म्स 2n है, ऑड n है, इवन n है, तो ऑड टर्म्स का सम ही तो है, तो n होगी ना। कॉमन रेशियो 2r है, सॉरी r स्क्वायर है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n, डिवाइडेड बाय 1 - r, नहीं r स्क्वायर, क्योंकि कॉमन रेशियो r स्क्वायर हो गया ना हमारा। किसी को कोई प्रॉब्लम है कॉमन रेशियो r स्क्वायर क्यों हुआ है? तो कोई दिख नहीं रहा? A3/A1 क्या होगा? दिख रहा है? क्या दिख रहा है बता मेरे को? AR स्क्वायर अपॉन AR है ना। A5 क्या है यहाँ पे? करेक्ट, और A3 क्या है? AR स्क्वायर। दोनों को A5/A3 करेगा तो क्या आ रहा है? R स्क्वायर आएगा सिर्फ। तो कॉमन रेशियो क्या हुआ? ठीक है, 1 - r की पावर n बाय 1 - r होता है, r की जगह कॉमन रेशियो r स्क्वायर आ गया। सर वो n कैसे होगा? हाँ अभी बताया तो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पे? अबे 2n टर्म्स दी हुई है, तब से दांत फाड़े जा रहा है तू। 2n टर्म्स दी हुई है, ऑड और इवन आधी आधी होंगी। नहीं क्या इट्स ओके, कट गया, ए से ए गया, इसको सॉल्व कर लो। क्या बनेगा ये? 5 1 - r इज इक्वल टू 1 - r स्क्वायर, इधर गया तो 1 - r इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। 1 - r से 1 - r स्क्वायर गया, तो r कितना आ गया? ए बी सी डी एन जी पी, इन दोनों को सॉल्व करो। a + bx, b - cx, b + cx, a - bx। फटाफट सॉल्व करो इसको, और फिर इन दोनों को सॉल्व करना। b + cx, c - dx इज इक्वल टू c + dx, b - cx। इन दोनों को सॉल्व करो।
बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आया, हाँ ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी है। सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी सी डी जी पी में, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी जी पी में, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी जी पी में। ये समझ आया, आ गया ना, तो ये सॉल्व कर ले, आ जाएगा। सेम ही तो चीज़ है नमन, करके देख एक बार। तो ये वाला कर रहा है क्या, ये वाला सॉल्व, ये वाला कर, सीधा ये वाला सॉल्व करके देख, ये बनना चाहिए। और जो नहीं समझ आएगा ना, वो यहीं से एज इट इज़ स्टेप्स सेम ही होंगे सारे, बस वेरिएबल चेंज है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फटाफट करके देख अभी। चलो इधर देखो भाई, एस बी द सम एन टर्म्स ऑफ जी पी। एस का मतलब हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। एस ये हो गया, तो एस का मतलब क्या हो गया, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ पे। पी बी द प्रोडक्ट, पी का मतलब क्या हो गया, ए आर की पावर एन माइनस वन। इसका मतलब हो गया ए की पावर एन इंटू आर की पावर वन प्लस टू से लेके एन माइनस वन। इसका मतलब ए की पावर एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू एन डिवाइड बाई टू। ठीक है भाई, ये पी हो गया। इसमें किसी को डाउट है तो अभी बता दो, मैं बाद में नहीं समझाऊंगा। लिख क्यों रहा था तू, जब मेरी आवाज़ आती है ना तो काम छोड़ के यहाँ देखा करो। पी मतलब प्रोडक्ट, सारी टर्म्स का प्रोडक्ट। ए कितनी बार आ रहा है, एन टाइम्स, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, वन 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 तो एन आ गया। आर की पावर वन से लेके एन माइनस वन तक है, कि ए पी का फॉर्मूला लगा दे, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स ऑफ ए पी। ठीक है जी। अब आर क्या है, आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वन बाई ए आर स्क्वायर से लेके कहाँ तक, वन बाई ए आर की पावर। तो यहाँ पे जो आर बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म इज वन बाई वन माइनस आर। आर क्या है, दिस अपॉन दिस इज वन बाय आर की पावर एन बाय वन माइनस वन बाय आर। इतनी बात समझ आई, ओके। अब आपको जो क्वेश्चन में बोला गया वो प्रूव करना है, बात खत्म। कूल, करें या कर लोगे, कर तो लेंगे, अब तो हो जाएगा। पी स्क्वायर आर एन, पी स्क्वायर आर टू द पावर एन। पी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ये बनेगा ए की पावर एन आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर। आर की पावर एन, इसकी पावर एन हो रही है, तो वन बाई ए इंटू वन माइनस वन अपॉन आर की पावर एन अपॉन वन माइनस वन बाई आर। ये आर की पावर एन है, तो ये पावर एन हो रही है। ओके, बस इसको सॉल्व करना है यार अपन ने। अब करते हैं भाई, एन पावर है तो इस पे और इस पे लग जाएगी, तो ये और स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये कटेगा, यहाँ पे ए की पावर टू एन इंटू आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन। भाई ये स्क्वायर इस पे मल्टीप्लाई हुआ और ये स्क्वायर इसकी पावर एन से मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर है वेदांश, लिखना नहीं, पहले समझ लो। पावर एन इस पे लगेगी तो ये बनेगा वन बाई ए की पावर एन, एन पावर इस पे लगेगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके पावर एन लगाता हूँ, सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर की पावर एन, यहाँ आ गया। इसको सॉल्व करूँगा तो आर माइनस वन अपॉन आर यहाँ आ गया। कोई प्रॉब्लम, इस पूरे की पावर एन है, यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं है, सोच लो। अच्छा मैंने एन यहाँ पे इसको बाहर ले लिया ना, ठीक है। अब इस चीज़ को एन माइनस वन लिख सकता हूँ पावर में, ये बेस से में पावर माइनस हो जाएगी ना, पावर एन है पावर वन है, तो इसको मैं यहीं पर ही सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्या बन जाएगा, माइनस वन। ओके,
पावर n है तो n n n और पावर यहाँ से गई। ओके ठीक है जी, ओके कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, क्या बचा a की पावर n r टू द पावर n माइनस 1 की होल पावर n बाय r माइनस 1 की पावर n, पावर n बाहर लो a r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 होल पावर n, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकाल के फेंक दो, 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर होल पावर, और ये क्या है, यही चाहिए था। ठीक है, से देखिएगा प्लीज़, सी एन डी क्या होता है पहले तो ये समझा देता हूँ। अगर कभी भी आपको a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी दिया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी ये हमारा c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी के बराबर होगा, या आप इन दोनों का रेसिप्रोकल भी इक्वल कर सकते हैं। ये सी एन डी होता है, फुल फॉर्म कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स दिस एंड दिस इज दिस। रेशियो ऑफ ए एम एंड जी एम, ए एम क्या होगा ए और बी का, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन उसका जी एम क्या होगा रूट ए बी। ये कितना दिया हुआ है एम एन, कोई दिक्कत? मैं यहाँ सी एन डी लगा रहा हूँ, सी एन डी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी, या ऊपर प्लस लगा देते हैं या माइनस लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, कुछ भी लगाओ तुम ऊपर नीचे। पर ऊपर अगर प्लस किया तो यहाँ पर भी प्लस ही होगा, ये ध्यान रखना बस। अगर ऊपर माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, बस इतना सा है, एम माइनस एन। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है? पक्का? ऊपर वाली चीज़ को आई कैन राइट एज रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्या जो वो है GM, ये सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ AB नहीं होना चाहिए? बेटा a प्लस बी बाई 2, दिस इज द ए एम ना, अच्छा, ए एम बाई जी एम ही तो लिखा है मैंने ये। ठीक है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इधर, स्क्वायर इधर भेज देंगे, या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जो भी आप लोगों को कहने में अच्छा साउंड करे वो बोल के। रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एम प्लस एन अपॉन रूट ऑफ एम माइनस एन आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? सोच लो। अब दोबारा से सी एन डी लगाओ, दिस प्लस दिस क्या बनेगा, दिस प्लस दिस 2 रूट ए, दिस माइनस दिस इज 2 रूट बी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? इज इक्वल टू दिस प्लस दिस रूट ऑफ, हर गुण लिख मत बेटा अभी, रूट ऑफ एम माइनस एन अपॉन रूट ऑफ एम प्लस एन माइनस रूट ऑफ, इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम? 2 से 2 गए हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, मैम जस्ट 1 मिनट, इसका स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर दिस प्लस दिस कितना होगा 2m प्लस 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। भाई 2ab में रूट कॉमन लेके m प्लस एन इंटू एम माइनस एन इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बेसिकली इसका स्क्वायर खोल लेना आप लोग खुद, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ये खोल लेना। तू लेट जा, इसका स्क्वायर क्या होगा, दिस प्लस दिस इज 2m माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लेके काट दो, क्या यही नहीं चाहिए? क्लियर? मनोज भाई बताइए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, -3, इसको 0 करेंगे तो भाई कितना बनेगा,
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बता जल्दी। -1 क्या लिखूँ यहाँ पे, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, यहाँ क्या है करेक्ट, यहाँ मिनिमा। हमें ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालने थे। पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा इज -1, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम इज x = 1, खत्म, इजी। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर कंटिन्यूएशन में। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम, फिर से वही, किसी का बना है अब तक, एनीवन, नो वन। 6x² - 2x + 1 बनेगा, ठीक है, ओके। f' ये बना भाई, किसी को इसमें तो डाउट नहीं है। अब 6 ये क्या बन गया, x - 1 का होल स्क्वायर f', ठीक है, ओके। अब ये चीज़ जो है वो हमेशा >0 होगी, सिवाय एक पॉइंट को छोड़ के, 1 पे छोड़ के। मतलब इस पर कोई टर्निंग पॉइंट आएगा क्या मेरे पास, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, हमेशा नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, कोई भी पॉइंट नहीं होगा भाई इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का। क्लियर है, सोच लो एक बार और। नहीं जी, फर्स्ट टर्म की सीरीज देखना, 2 4 6 ऐसे चलती जाएगी फर्स्ट टर्म की। सेकंड टर्म की क्या चलेगी, 4 6 8 एंड सो ऑन। इसकी जनरल टर्म निकालना जरा, 2n, n को 1 डालेगा, n को 2 डालेगा, n को 3 डालेगा, तो बन तो रही है। इसकी जनरल टर्म 2n के पावर n, हाँ 2n + 1, 2n + 2, n को 1 डालूंगा ये, n को 2 डालूंगा ये, n को 3 डालूंगा ये, बिल्कुल सही। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं, 2n + 2, n को 1 डालना, देखना ऊपर वाली चीज़ बन रही है, फर्स्ट टर्म बन रही है, हाँ बन रही है, 2 डालना ये बन रहा है, जस्टिफाई करो जल्दी जल्दी, हाँ बने, बन रहा है नमन। n को 3 डाल के नमन बताइए क्या बनेगा ये, बिल्कुल सही, तो 6 × 8 आ तो रहा है। तो मेरे को कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, 20th, तो कैसे निकलेगा, T20 या A20, क्या निकलेगा जरा बताइए मेरे को दर्शील। अबे 2 × 20, 2 × 20 + 2, अब इसको तो सॉल्व कर लोगे यार, कितना बन गया ये, 40 × 42 कितना होता है, 1680, देखना ज़रा, यही है, बस ये आंसर हो गया, ख़त्म। एक एक करके देख लो ना। अब ऐसे ही तो मैं पागल बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे ये भी दे सकता हूँ कि जैसे 2 4 6 8, अच्छा 4 6 था, 4 6 6 8, ऐसे ऐसे। अब मैं यहाँ पे एक जी पे भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 3 3² एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक जनरल टर्म जो यहाँ पे जीपी की और आ जाएगी, जीपी की nth टर्म और आ जाएगी यहाँ पे, समझ गए। तो एक एक करके, अब ऐसे भी तुम्हें पागल बना सकता, 4 × 2 दे दे यार, तो वो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा तभी जाके बनेगी। क्लियर है, लिखने का मेथड ऐसे लिखना 6000 का इंटरेस्ट कितना लगा, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ये लगेगा PRT/100 विच इज इक्वल्स टू 720, ठीक है। तो पहले साल का इंटरेस्ट है 720, ठीक है। दूसरे साल अब इंटरेस्ट 720 उसने दे दिया, तो 500 रुपये साथ में देगा वो एक साल के, तो उसके पास कितना बचा, 5500। अब इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा 1 ईयर पे, PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, कितना बनेगा भाई ये 660, तो यहाँ पे आ गया दूसरे साल का 660, ठीक है। ऐसे ही अब 500 रुपये और दे दिए तो 5000 बच गए, 5000 पे इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना लगेगा, 5000 + 12, ओहो सॉरी, इंटू 12 × 1/100, 600 रुपये लग गया भाई। तो यानी कि यहाँ पे 600 आ गया। अब चौथे साल का निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तुम्हें पता लग रहा है कि भाई एपी बन रही है।
-60 होगा। अब डिफरेंस इज दिस माइनस दिस इज, तो कॉमन डिफरेंस इज -60, -60 एकदम सही भाई, 40 और 20। एक मिनट, ए है आपका 720 और आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी यहाँ पे, 12 साल है तो 12, तो यहाँ पे आप टोटल सम ऑफ 12 टर्म्स निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ इंटरेस्ट इन 12 ईयर्स, तो ये कितना पड़ेगा 40 n बाई 2 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसने कैलकुलेशन करी है तो बता दो। 4608। 4680 ये इंटरेस्ट है, तो टोटल अमाउंट अपना कितना गया भैया किसान का 12,000 12,000 plus 400। प्लस 4680 विच विल कम आउट टू बी 16,680 रुपीज़। ठीक है, बशर्ते ये कैलकुलेशन ठीक हो, आप लोग ये चेक करना, ये आयुष ने बताई थी सर ये तो होनी चाहिए ठीक। सर मैं वही बोल रहा था सर, हमने तो 500 ऐड 500 ऐड क्यों करना है, 500 भी 500 ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो 6,000 इसने पहले दिए थे प्लस वो जो 500 करके 6,000 उसने बाद में दिए, वो दोनों अमाउंट इसमें आ गए ना 12,000 में। ठीक है, नहीं तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि तू 500 इसमें ऐड कर, 500 इसमें ऐड कर, 500 इसमें ऐड करता चला जा। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें क्या ऐड करेगा 6,000, क्योंकि 500 करके 6,000 उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं। बात समझ आ गई। देखो अगर मेरे पास 150 वर्कर पहले दिन है, 150 वर्कर दूसरे दिन है, 150 तीसरे दिन है, और ऐसे चलते चलते 150 लास्ट वाले दिन है, और ये टोटल के डेज है, के दिनों में काम खत्म हुआ है, एक्स दिनों में जो मर्जी ले लो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वही सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट हुए, 150 पहले दिन है, 146 दूसरे, 142 तीसरे, ऐसे चलते चलते लास्ट में अपने को पता नहीं, ये अगर ऐसे सिनेरियो चलता रहेगा तो के प्लस 8 डेज लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे कितना काम हुआ, एक तरीके से 150 के काम हुआ। वही एक वर्कर एक दिन, 150 वर्कर एक दिन में कितना काम करेंगे, 150 समथिंग काम करेंगे, समथिंग कोई यूनिट ले लो, लेनी है तो, नहीं तो 150 एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं वर्कर डेज, 150 वर्कर डेज काम हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ऐसे ही इसमें कितने वर्कर डेज काम होगा, इसमें कितने वर्कर डेज काम होगा, यहाँ ए कितना है 150, डी कितना है -4, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है के प्लस 8, एस ऑफ के प्लस 8 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एस ऑफ के प्लस 8 कितना हो जाएगा, के प्लस 8 अपॉन 2 ए प्लस n माइनस 1 के प्लस 7 कितना आएगा -4। ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होगी, क्योंकि काम फिनिश हुआ है ना, इतने वर्कर डेज और इतने वर्कर डेज सेम ही तो होंगे भाई अपने। अब जो भी बनेगा, हाँ ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक बन रही है वहाँ पे, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से, एक बार करिएगा ज़रा सॉल्व प्लीज़। प्लस में कितना हो जाएगा 875 इज या 68 माइनस करेंगे तो 8 बनेगा, 16 के बनेगा ना।
ये बनेगा 7k 715k। इसको सॉल्व करना है, करिए जल्दी।+8 हो जाएगा 25 इक्कीस प्लस 2 23, 23 और 1 24, 215। सही है, एकदम सही है। के स्क्वायर प्लस 32 के माइनस 17 के माइनस 544। तो के की वैल्यू आपकी आएगी +17 -32। ऑब्वियसली ये नहीं हो सकती। के कितना आ गया 17। अब हमें निकालना फाइनल नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो k + 8 होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर 25 है क्या? बस ठीक है जी, क्लियर है? नहीं जनरल फॉर्मूला तुझे कुछ आता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ऐसे, जहाँ पे s क्या होता है भैया? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, और p क्या होता है? अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोल रहा है? इफ am and gm ऑफ रूट्स, am gm ऑफ रूट्स के am gm ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस एंड दिस। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। उसका am क्या है? अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 क्या है? 8। और अल्फा बीटा का अंडर रूट कितना है? यही है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? हरगुन इधर देख बेटा। ओहो, अल्फा प्लस बीटा ये आएगा, और अल्फा बीटा कितना आएगा? 25। तो यहाँ डाल दो ना, खत्म। सम ऑफ रूट्स तो कितना आ गया? x² माइनस 16x प्लस। ईजी। ओके, दो तरीके से हो सकता है। इजी वे से देखो भैया, अगर मेरा f ऑफ x प्लस वाई f ऑफ x प्लस f ऑफ y है, उप्स मैंने गलत लिख दिया, तो दूसरा बना लेते हैं f ऑफ x प्लस वाई f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन फॉलो करेगा? f ऑफ x कौन सा फंक्शन फॉलो करेगा? ये प्रॉपर्टी, यही तो खेल है सारा का सारा। यही खेल है? नहीं, इसे खेल समझो पहले ध्यान से, सब पेन रख दो, ढंग से समझो। ये मेंस का कंसेप्ट बता रहा हूँ। f ऑफ x को अगर मैं a की पावर kx ले लूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई ये। इसको यहाँ पे नहीं, नीचे लिखते a की पावर kx, मल्टीप्लाई वाला नीचे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ kx। तो अगर मैं x को kx ले रहा हूँ, तो क्या LHS RHS सेटिस्फाई हो रहा है, ये देखना है मुझे बस। f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा इस केस में? f ऑफ x प्लस वाई इट विल बी kx प्लस वाई। भाई यहाँ पे जो लगा है वो यहाँ लगा जाएगा, यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई आ गया x की जगह, यही है। f ऑफ x क्या है? kx। f ऑफ y क्या हो जाएगा? ky। तो ये kx प्लस ky नहीं लिखा हुआ, तो यानी कि ये फंक्शन इस इक्वेशन को फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इतना क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब क्या ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? एक बार देखते हैं। f ऑफ x प्लस वाई, हरगुन इधर बेटा, ये बाद में समझ नहीं आएगा और ये किसी वीडियो में भी नहीं मिलेगा तेरे को पूरे यूट्यूब में। f ऑफ x प्लस वाई ये बनेगा, ठीक है। e की पावर kx प्लस ky हो जाएगा। पावर ऐड होती है एक्सपोनेंशियल में, तो उसको a की पावर kx इंटू a की पावर ky बोल सकता हूँ। एंड ये चीज़ बेसिकली क्या है? f ऑफ x। एंड ये चीज़ बेसिकली क्या है? ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये फंक्शन मानता हूँ ना यार, ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है अपनी, मैं सीधा ये फंक्शन मानता हूँ इसको। तो f ऑफ x मेरा क्या है? a की पावर kx। पहली चीज़ समझ आई?
अकॉर्डिंग टू दीज टू फंक्शनल इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये वाला फंक्शन हमारा होगा। अब ये वाला फंक्शन जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड कैसे? ए और के स्पेसिफिक नहीं है तो जनरलाइज्ड है ना यार, ए और के की वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से बनेगी बात। उसके लिए हमें ये दिया हुआ है f(1) कितना है, यहाँ पे 1 डालो, f(1) कितना बनेगा a की पावर k, और f(1) कितना दिया हुआ है तो a की पावर k कितनी हो गई, a की पावर k 3 हो गई। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। इस चीज़ को क्या मैं लिख सकता हूँ, a की पावर k होल पावर x मल्टीप्लाई होंगी, यही तो बनेगा। a की पावर k क्या है 3 की पावर x, तो द फंक्शन एग्जैक्ट फंक्शन इज 3 की पावर x। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? पक्का 3 की पावर k है और आपको ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है समेशन f ऑफ x x इक्वल टू 1 से n। इसका मतलब है f(1) प्लस f(2) प्लस f(n). f(1) कितना 3 की पावर 1, f(2) कितना 3 की पावर, ऐसे चलते चलते ये क्या है भैया, और जी पी किसके बराबर है? तो आप यहाँ पे सॉल्व करके क्या बनेगा, a r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 इज इक्वल टू 120। यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो ना, कर लोगे ये तो सॉल्व यार, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 11वीं के बच्चों से। यहाँ से n निकल जाएगा, बात खत्म हो गई। ये इजी वे है। तो जो मैंने आपको इतना ज़्यादा समझाया वो नॉर्मली जेई के बच्चे क्या करेंगे भाई, ये उनको पता है, सीधा वो यहाँ कूदेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से ये खत्म। ठीक है, अब सीबीएसई वाला मेथड समझते हैं, ध्यान से देखना प्लीज़ जो आपके स्कूलों में सिखाया जाएगा आपको। x को 1 डाल दो, f ऑफ x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, ध्यान से समझना भाई, मैं बाद में नहीं समझाऊंगा किसी को भी। f ऑफ x प्लस f ऑफ y बहुत ही अच्छा और इजी टॉपिक है। x को 1 डाल दो और y को भी 1 डाल दो, क्या बनेगा f ऑफ 1 प्लस 1 2, बिल्कुल सही। f ऑफ 1, ओह सॉरी यहाँ पे यार ये प्लस नहीं है, इनटू है ना, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है भाई अपने को 3, तो f ऑफ 1 3 इंटू 3 इज 3 का स्क्वायर। तो f ऑफ 2 कितना आ गया भाई मेरे पास 3 का स्क्वायर। ऐसे ही अब x को 1 डालो और y को 2 डालो, कितना बनेगा, कितना बनेगा f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। f ऑफ 1 कितना है 3, f ऑफ 2 कितना है, कितना बना, कोई दिक्कत भाई? f ऑफ 1 3 है, f ऑफ 2 3 स्क्वायर है, f ऑफ 3 3 क्यूब है, तो f ऑफ n क्या होगा 3 की पावर n। f ऑफ n इज 3 की पावर n। नहीं तो आप यहाँ पे इस चीज़ को डायरेक्टली 3 की पावर 1 3 की पावर 2 ऐसे 3 की पावर n लिख के यहाँ पे, अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएगी। बात समझ आई? क्लियर है? इजी? पक्का? करिए। चेती आपने मैसेज कर दिया था ना घर पे, ए एंड जी बी द ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली, तो ए कितना हो गया 0.2, ए बी का रूट कितना हो गया, अगर 2 नंबर में ए और बी मान रहा हूँ, 2 नंबर में ए और बी मान रहा हूँ, तो रूट ए बी कितना होगा जी, तो जी स्क्वायर हो गया भाई। रूट ए बी इज जी ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इतना क्लियर है राघव? पक्का? अब भाई a प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या मैं ये लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। भाई यहाँ से 2ab आएगा, माइनस 4ab माइनस 2ab बन जाएगा, तो यही बनेगा इसका होल स्क्वायर। नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी इज 4a स्क्वायर, a प्लस बी इज 2a ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस 4ab इज, तो a माइनस बी कितना आ गया रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 2 बाहर, और a प्लस बी कितना दिया हुआ है, ऐड कर दो, एडिंग बोथ क्या बनेगा 2a इज इक्वल्स टू
टू ए प्लस ट्वाइस रूट ए माइनस जी इंटू ए प्लस जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 से 2 काट दो, ए कितना आ गया, ए प्लस रूट ए माइनस जी इंटू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब उसको माइनस करेंगे। अब ए को यहाँ डाल दो, बी निकाल लो, बी कितना आएगा, ए माइनस ए माइनस जी ए प्लस जी, ए को यहाँ पे डाल दो और इसको इधर फेंक दो तो आंसर आ जाएगा। तो प्लस माइनस यही प्रूफ करना था, ठीक है जी। तो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज दिस, यानी कि आर इज गिवन टू अस -4/5। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम टू इन्फिनिटी मतलब 80/9, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है a/1 माइनस आर। आर यहाँ दिया हुआ, ए निकल जाएगा, अनाया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब a/1 प्लस 4/5 हो जाएगा एंड सॉल्व फॉर ए। आप सबके डाउट्स हो गए हैं, बी रेडी फॉर द टेस्ट। सम ऑफ इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड क्यों होगा मैम, ये मैंने आपको बताया था। सम ऑफ एन टर्म्स होता है ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस तो इन्फिनिटी पहले से 0 हो जाएगा। ये ठीक है। अब कॉमन रेशियो जो है आर वो 1 से कम होगा, अगर तो 1 से कोई भी कम नंबर ले और एन को इन्फिनिटी टेंड करा दे। अगर मैं ये बोलूँ मोड आर इज लेस देन 1 एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो आर की पावर एन टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर, तो ए बाय 1 माइनस आर। ओके क्लियर।